अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको चैनल और वीडियो पसंद हो तो दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर किया करें। नए पुराने देखने वालों से ये भी दरख्वास्त कि अपनी कमेंट्स, अपने मशवरे, अपने कीमती आरा मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए बताया करें। मैं हर कमेंट्स का लाइव जवाब देता हूं। अगर कोई कमेंट्स बुरा होता है उसका जवाब बिल्कुल नहीं देता, ना दूंगा। सियासी कमेंट्स पर भी मैं जवाब देता हूं, क्योंकि सारी सियासी जमातें, सारे हमारे अपने लोग हैं और मैं यहाँ बैठ के साफत कर रहा हूँ, सियासत नहीं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबर के नाम से। मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस के हवाले से कुछ मैंने पहले भी कहा था कि मैं इसमें रिपोर्टिंग नहीं करता, मैं तज्जिया अपना पेश करता हूँ। रिपोर्टिंग दीगर लोग कर रहे हैं, रोज़ आप देख रहे हैं। तो मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। देखिए, मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था, और मैंने पहले कहा था डीएचए में ऑपरेशन किया जाए। मैंने पहले कहा था कि दीद पर मामला जाएगा। अच्छा, मुझे इसमें एक हैरानगी है, और यकीनन आप देखने वालों को भी होगी। रिपोर्टर ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो इस केस पे क्राइम रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं वो ये बात क्यों नहीं कर रहे? हुकूमत ये इकदाम क्यों नहीं उठा रही है? ये बड़ा एक सवालिया निशान है। वो सवालिया निशान है अरमगान के जो वालिद हैं, कामरान कुरैशी, जो वो अपने एटीट्यूड दिखाते हैं, जो वो हाथ पैर चला के जो बात करते हैं, जो वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है? क्यों उनके एटीट्यूड को बर्दाश्त कर रही है? क्या वजह है इसकी? क्या बैकअप पे कोई भारी सेटअप है? कौन सा वो सेटअप है जो हमारी पाक फोर्स से भी भारी है? नामुमकिन है ऐसा। खैर, ये हुकूमत वक्त का काम है, उनको करना चाहिए। जब मुझ जैसा एक मामूली साफ़ी ये बात सोच रहा है तो हुकूमत और इदारों को भी सोचना चाहिए। दिल दुखता है सब पाकिस्तानियों का कि एक इतना बड़ा डिफाल्टर लड़का, उसका बाप इस किस्म का एटीट्यूड दिखा रहा है मीडिया पे आके, और मीडिया उससे खेल रहा है। ये बड़ी हैरानगी की बात है। मतलब उसको कट नहीं कर रहा, उसके स्टाइल्स को कट नहीं कर रहा, वो हर चीज़ दिखा रहा है। कभी गाने गा रहा, मतलब उसकी पता नहीं दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है वल्लाह। खैर, देखिए, मुस्तफ़ा मर्डर केस जो है ये बड़ी इंतहाई सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। एक बहुत बड़ी बैठक हुई, बहुत बड़ा इजलास, मीटिंग हुई। उसमें पुलिस के अफसरान ने कहा कि अगर हम काम करेंगे, अगर हम इस पर काम करते हैं, यानी डीएचए, पोर्श इलाकों में, आसपास के इलाकों में ऑपरेशन की बातें की जा रही हैं। ये मैं इजलासों की बात बता रहा हूँ, हाई लेवल के अफसरान शामिल होते हैं। तो एक दूसरे से पूछा जा रहा है, ये बात की जा रही है कि हम शुरू करते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें कौन सपोर्ट करेगा? हमारे ऊपर जो प्रेशर डेवलप होगा वो कौन देखेगा? हमारे हाथ जलेंगे, उनको कौन जख्म पे जो है वो मरहम रखेगा? क्या मज़ीद कोई प्रेशर आएगा जिससे हम ये ऑपरेशन ब्रेक कर देंगे? तो श्योरिटी मांगी जा रही है आपस में कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए, हमारी पुलिस, आप यकीन करें, अब कोई कहने वाले ये नहीं बोले कि मैंने पुलिस से पैसे लिए, क्योंकि हमारी साहबत में यही होता है। पुलिस की तारीफ करो तो बोलते पुलिस से पैसे लिए, किसी की, बस छोड़े। मैं बता रहा हूँ जेन्युइन बात सुने। पुलिस हमारी इतनी काबिल पुलिस है ना कि अगर इनको इख्तियार दे दिए जाएँ और इनको इक्विपमेंट दे दिया जाए, इनको फ्री हैंड दे दिया जाए, ये काम कर लेते हैं। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल बताऊं, बहुत मिसालें, छोटी सी मिसाल बता रहा हूँ। आज से 10 से 12 दिन पहले की हैदराबाद में एक वाक़या होता है जिसमें सिंध के मशहूर शायर जनाब आकाश अंसारी, उनके घर में आग लगती है और वो उस आग में जलने से शहीद हो जाते हैं, जख्मों की ताब ना लाते हुए। पोस्टमार्टम किया जाता है पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर कहते हैं कि इनके जिस्म पर जगह जगह
किसी तेज धार आले के निशान थे, जैसे उसको कट किया गया हो, तशद्दुद के निशान थे, और उसके बाद इनको जलाया गया है। अच्छा, इनके एक ले पालक बेटा था, जब उसको पकड़ा जाता है, उस ले पालक बेटे को जब उसको पकड़ा जाता है, तो वो ये बयान देता है कि फ्लैट में आग लग गई थी और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। अच्छा, बात अब थोड़ी सी समझने की है। बात समझने की इसमें यह है कि ये जब केस पुलिस देखती है तो पुलिस इस पर काम करती है। ज़ाहिर फ्री हैंड था, जैसे मुस्तफा आमिर के केस में फ्री हैंड था, पुलिस पहुंच गई और हर चीज़ जो है कर ली। तो इनका जो आकाश अंसारी साहब का जो लेपालक बेटा था, तो उसको पुलिस इंट्रोगेट करती है। जब इंट्रोगेट करती है तो पता ये चलता है कि भाई ये तो इसने कबूलदारी कर ली इस केस में, और इसने बोला हाँ भाई मैंने ये काम किया था। फिर पुलिस ने मजीद इंट्रोगेट किया तो पता चला 2024 में इसके ऊपर चोरी का भी मुकदमा दर्ज हुआ है, और ये भी बिगड़ा हुआ बेटा था, बिगड़ी हुई औलाद थी। समझ जाएं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो सेम थिंग इस केस में जो बच्चों की निकल रही है डिफेंस के केस में, वही डीएचए के केस में वही इनकी पोजीशन थी। तो देखिए, पुलिस को इख्तियार मिला, पुलिस को इक्विपमेंट मिले, पुलिस को फ्री हैंड मिला, उन्होंने चंद दिन में इस केस को सॉल्व कर लिया। अब हम इधर आते हैं वापस डीएचए में। डीएचए में पुलिस को फ्री हैंड मिलता है, काम क्या करने दिया जाता है, इक्विपमेंट मिलते हैं। ज़ाहिर पुलिस के और भी शोबे हैं, एवीसीसी और दीगर शोबे, सबने मिल के काम किया, ज्वाइंट उसमें काम किया। तो गुत्ती से गुत्ती सुरक्षित चली गई और ये पहुंच गए मुस्तफा आमिर के उस मुकाम पर जहां उसको लेके जाया गया, और सारी चीज़ें सामने आ गई। आसमान से आई थी नहीं, पुलिस को फ्री हैंड मिला था, पुलिस को इक्विपमेंट मिले थे, पुलिस को इख्तियार मिला था, पुलिस को पावर मिला था, पुलिस ने अपने पावर को इस्तेमाल किया। देखिए, पुलिस पहले, ये बात मैं बड़ी क्लियरली बोल रहा हूँ, हमारे शहर कराची में रेंजर्स मौजूद है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, रेंजर्स बैकअप पे होती है। इसका तजर्बा मैं आपको एक और बता दूँ, ये रिकॉर्ड पर काल मौजूद है। आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले, हो सकता है ज़्यादा हो गए होंगे, कम हो गए, 3 अट्टी पे एक मुजाहरा हो रहा था, बड़ा ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गई थी। सुपर मार्केट के पुलिस के जवानों को, और उसमें एक एएसआई था शायद, उसको मैं सलूट और सलाम पेश करता हूँ। उन लोगों को 12-13 थे बेचारे हो, लेकिन वो जो कम्युनिटी थी जिनकी झोपड़ियों से जिनको बेदखल किया गया था, वो सैकड़ों थे। आप यकीन करें, उन चंद पुलिस वालों ने बड़े प्यार से, मोहब्बत से उस मामले को टेक केयर किया। मैंने इस दौरान हालात को देखते हुए रेंजर्स की हेल्पलाइन पे कॉल की। रेंजर्स आई, रेंजर्स पुल के इस तरफ आई, और रेंजर्स का एक सिपाही आया, उसने पुलिस वालों से मालूमात की और वो जाके दोबारा वहाँ खड़ा हो गया। यानी जाहिर है वो ये सोच रहे थे, जो उनको हिदायत होंगी कि जब कोई ज़्यादा हंगामी सूरत हो तो आप जब अपने जो है वो इख्तियारात का इस्तेमाल करना। और रेंजर्स खड़ी रही, रेंजर्स ने कोई काम नहीं किया। पुलिस ने, जो सुपर मार्केट थाने के सिपाही और एक अफसर था, बड़ी उसने उन लोगों ने हिम्मत से काम किया और बड़ी हिम्मत से उन्होंने इस प्रोटेक्ट को जो है वो ख़त्म कराया। आग लगा दी थी, ट्रैफिक जाम हो गया था, ख़त्म कराया और वो मसला ख़त्म हो गया। मैंने अपने चैनल पे उस वीडियो डाली थी वो। तो पुलिस को इख्तियारात मिले, पुलिस को इक्विपमेंट मिले, पुलिस को पावर मिले, तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि पुलिस हमारे काम ना करे। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सीनियर लोग हैं, मोस्ट मैं कहता हूँ समझदार लोग हैं, अफसरान भी हैं, मुलाजिम भी हैं, जवान भी हैं। यानी कि सिपाही कांस्टेबल से लेकर एसएसपी लेवल तक के लोग ही मैं बात कर रहा हूँ। बहुत काबिल लोग हैं। उसके ऊपर तो ज़ाहिर है कोर्सेज किए हुए लोग हैं, वो तो हैं ही काबिल। एसएसपी भी ज़ाहिर है कोर्स करके आते हैं, सारी कोर्स करके ऊपर आते हैं। नीचे ये नहीं है आप कांस्टेबल भर्ती हुए तो 6 महीने बाद आपको हेड कांस्टेबल बना दिया, फिर आपको नहीं, कोर्स करने पड़ते हैं। तो काबिल लोग हैं, मकसद कहने का कोर्स करते हैं तो सीखते हैं। देखिए, अभी जो डीएचए में होने जा रहा है, अभी डीएचए में मामला ये चल रहे हैं कि एक इंट्रोगेशन होती है, उस इंट्रोगेशन में 4 चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं नई। अब जो हमारी इन्वेस्टिगेशन जो तहकीकाती इदारे कर रहे थे वो उन पे कर रहे थे, मज़ीद 4 चीज़ें उनके सामने आ गई।
अब वो उनकी गुत्थी सुलझाने लग गए। फिर दूसरी चीज़ सामने आ गई। अब ये जो मारूफ टीवी फनकार थे हमारे साजिद हसन साहब, इनके जो बेटे को गिरफ्तार किया तो इनके बेटे ने होशरुबा इंकिशाफ किए। इनका बेटा कहता है कि इंट्रोगेशन के दौरान कि एक टीवी की बहुत टॉप क्लास फनकारा थी, आर्टिस्ट थी, मैं उनको भी देता था और बल्क में देता था, यानी ज़्यादा मिकदार में देता था और वो आगे सप्लाई करती थी। एक और क्लिफ्टन पे टीवी आर्टिस्ट रहती हैं, बहुत मशहूर हैं, तो वो भी मुझसे काफ़ी मिकदार में लेती थी और वो आगे सप्लाई करती थी। अच्छा, वो ये कहते हैं साजिद हसन साहब के साहबजादे कि मैं 5वीं क्लास से जो है वो ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। 5वीं क्लास से। मैंने पहले जैसे कहा था अपने प्रोग्राम में कि सेकेंडरी स्कूल ओ लेवल से शुरुआत की जाए ड्रग्स के हवाले से। अब देखें, तहकीकाती इदारे अपना काम सही से पे चल रहे हैं बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि अगर 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 इनको ना रोकें, इनके काम में मुदाखलत ना करें, आप यकीन करें बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत कुछ सामने आएगा, इतना कुछ सामने आएगा कि अहले कराची सोचेंगे। अभी देखें, मैं बोलता हूँ कि जो डीएचए की जो प्राइवेट एक ऑफिस होता है डीएचए का, जहाँ कंटोनमेंट में ही होता है लेकिन वो प्राइवेट होता है उसमें, तो उनसे भी तो मालूमात की जाए कि वो आपके डीएचएस में जो बंगले किराए पे लिए जाते हैं, क्या आप उनकी छानबीन नहीं करते हैं? कितने आपके पास अब तक कंप्लेनें जमा हुई? क्या पड़ोसी ने कॉल की कि भाई ये नाच गाना हो रहा है, आपके पास रिकॉर्ड तो होगा, तो वो रिकॉर्ड तलब किया जाए कि 5 साल में, 4 साल में, 10 साल में, 1 साल में कितनी आपके पास कंप्लेनें आई कि मेरे घर के बेंगलों के बराबर में फांसी का अड्डा चल रहा है, मेरे बंगले में मसाज सेंटर खुला हुआ है बराबर में, मेरे बंगले के सामने जो है वो कॉल सेंटर चल रहा है, मेरे बंगले के सामने जो है वो ये गैर कानूनी। तो उन कंप्लेनों का रिकॉर्ड लेना चाहिए तहकीकाती इदारों को। हो सकता है ले भी लिया हो, मुझसे बेहतर जानते हैं वो। तो इस चीज़ में अगर ये कोई रुकावट ना डाली जाए तो बहुत चीज़ें सामने आएंगी और मंशियात का कारोबार रुक जाएगा, मंशियात का कारोबार रुक जाएगा। देखें, अब इसमें 2 नाम आए, एक लेपोर्ट नाम आया और एक टीसीएस आया। आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, जब मेरा ये प्रोग्राम देखें आप वहाँ टीसीएस में जाके चेक कर लीजिएगा या किसी भी कोरियर एजेंसी में, कि जब आप कोई चीज़ पैक लेके जाएंगे तो बोलेंगे इसको खोलें, हमारे सामने पैक करें। वो पैक पार्सल नहीं लेते, वो पैक पार्सल नहीं लेते। अरमगान जो ऑनलाइन ड्रग्स भेज रहा था वो कैसे भेज रहा था पैक पार्सल में? क्यों नहीं देख रहे थे टीसीएस वाले और लेपोर्ट वाले? अब अरमगान से पूछा जाए कितने अरसे से भेजे, उससे रसीद हासिल की जाए, उससे रिकॉर्ड लिया जाए और वो जितने टीसीएस वाले और लेपोर्ट वाले हैं उन सबको बंद किया जाए। ये होगा तो मुस्तकबिल में कोई कोरियर वाला ये नहीं करेगा, क्योंकि एक सबक मिल जाएगा लोगों को। ये होना चाहिए। इसी तरह मैं आपसे बात करता हूँ कि मेरी इत्तलात के मुताबिक डीएचए समेत दीगर आसपास के पोश इलाकों में अब जो ऑपरेशन शुरू होने वाला है, इत्तलात ये मिल रही है, अब ये तय हुआ है कि भाई जो पीता है उसको छोड़ दें। सही है, एक वजह ये भी सही है, ठीक है, वो पीता है, लेकिन जो सप्लायर हैं, और वो भी काफ़ी लिस्ट बनी है इस हवाले से मैंने सुना है, तो सप्लायर के खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई शुरू की जाए। अच्छी बात है, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, मज़ीद आएंगी और ये होना भी चाहिए। फिर इजलास में ये बात भी सामने आई कि राव अनवर से भी ज़्यादा ताकतवर शख्सियत कौन है, इस पर भी बातचीत की गई और इस पर कुछ पर्दे भी तय हुई है, जाहिर है। तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छा, अब मैं एक बात फिर कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, लियाकताबाद डाकखाने पर कंटिन्यू सुबह से लेकर रात गए तक मंशियात बिकती भी है, मंशियात पीते भी हैं, चादरें ओढ़ कर पीते हैं। मैंने कई बार वीडियो दिखा दी, एसएचओ साहब को भी मैंने भिजाई है। अब मैं एसएसपी सेंट्रल साहब से भी मैं इस वीडियो के ज़रिए दरख्वास्त करता हूँ, या मुझे एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। ज़ाहिर है अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा। मुझे लियाकताबाद में
जो डाक खाने पर ड्रग्स हो रही है, जब राशिद साहब आए थे उसके चौथे पाँचवें दिन ही मैंने इनको ये हाईलाइट की थी, लेकिन ये नहीं कर रहे वो काम जो इनको करना चाहिए। और मैंने एक ही दरख्वास्त की थी कि सिर्फ 2 सिपाही बिठा दें आप चौरंगी पर, वो कोई भी नहीं बैठेगा उसके बाद। क्या वजह है मैं नहीं समझता। खैर, ड्रग्स जो है वो खुलेआम बिक रही है, आइस खुलेआम बिक रही है लियाकताबाद डाक खाने पे। खैर, हम बात कर रहे थे डीएचए की, तो डीएचए में ही नाजमाबाद में, गुलबर्ग में कई ऐसे बंगले हैं जहां ये कॉल सेंटर खुले हुए हैं। अब देखें, ये कॉल सेंटर खुलना और ये जो कहते हैं इसको डब्बे का काम, यानी कि मेरे को तो नहीं पता कि किस तरह होता है कि किसी के एटीएम से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना, यानी बाहर मुल्कों से, और वल्लाह आलम ये क्या मामला है, इसको डब्बे का काम कहते हैं। तो ये काम हुआ या ये गैर कानूनी कॉल सेंटर हुए। हमारी एफआईए कहाँ है? एफआईए, फेडरल इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं एजेंसी, एफआईए, ये क्या काम कर रही है? मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब से बड़े अदब से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, पहले भी की थी, कि खुदारा कराची को संभाल लीजिए। आप हाफिज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। कराची को संभाल लीजिए, ये मुल्क संभल जाएगा। हमें मालूम है आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, जवानों पर, अफसरान पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। ख्वारजियों से जिस तरह आप लड़ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, वो हमारी फ़ौज के लिए और हमारे जवानों के लिए वो एक बड़ा कठिन लम्हा है, और हम सलाम पेश करते हैं। मैं तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से पाक फ़ौज के जवानों को सलाम पेश करता हूँ, जो बॉर्डरों पर अपना खून जो है वो निछावर कर रही है और हमें सुकून दे रही है। हम पाकिस्तानियों को अंदर सुकून से रहने देने का मौका दे रही हैं बॉर्डर पे खड़ी हुई हमारी पाक फ़ौज और रेंजर्स। लेकिन जो हमारे अंदर दुश्मन है, खुदारा इनसे भी निपटने के लिए तैयारी कीजिए। हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, ये अंदर के दुश्मन भी हैं। आप एक कदम बढ़ाएंगे, आवाम 2 कदम बढ़ाएगी। आपको याद होगा जब तालिबानाइजेशन ख़त्म की जा रही थी कराची से, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके इल्म में भी होगा, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनों ने बड़ा अहम रोल अदा किया था इसमें। इन्होंने ये बताया था कि एक घर में जो 25 रोटियां अचानक जाना शुरू हुई हैं, तो वो घर ये है, तहकीकात करें एक घर में 25 रोटियां क्यों जा रही हैं, और फिर वहाँ से तालिबान पकड़े गए और कई ऐसे वाक़यात थे। तो बात ऐसी नहीं है। आप एक कदम बढ़ेंगे, हमारे इदारे, आवाम 10 कदम आगे बढ़ाएगी, उनके साथ खड़ी है, क्योंकि आवाम को एतबार होगा, आवाम को एतबार होगा। यहाँ मैं एक और बात कहता चलूँ कि जब तक पुलिस को फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, पुलिस को इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे, पुलिस के काम में बीच में मुदाखलत होना बंद नहीं की जाएगी, जब तक ये मसले मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। डीएचए में सबसे कीमती गाड़ियां हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, डाले हैं। अभी हमारे जो वज़ीर हैं जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने कहा था कि बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई गाड़ियां नहीं निकलेगी। यहाँ सिर्फ मीटिंगें होती हैं, ऐलान होते हैं, प्रेस रिलीज बनती है, मीडिया में चली जाती है, चैनल पर चली जाती है, ख़त्म हो गया काम। ऐसा नहीं करें, चेक एंड बैलेंस रखें आप। हर मिनिस्टर अपनी एक 3 रुकनी टीम बनाए, हर मिनिस्टर हर टाउन में अपनी 3 रुकनी टीम बनाए चेक करने के लिए, और वो रिपोर्ट किसको देगी? वो वज़ीर आला सिंध की इंस्पेक्शन टीम को देगी, पर्सनली रिपोर्ट देगी वो कि ये काम हुआ। ये हेल्थ वाले क्या कर रहे हैं? डीएचओ हेल्थ नाजमाबाद में बैठे हुए, लियाकताबाद में दर्जनों मेडिकल स्टोर गैर लाइसेंस रखता है। अभी नया कानून निकाला है हेल्थ केयर वालों ने कि जिसके नाम लाइसेंस होगा मेडिकल का वही बैठेगा। आगे चेक करें ना लियाकताबाद की। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मैं अपने घर, अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, पूरे कराची की बात नहीं कर रहा। मैं पहले अपना घर तो साफ कर लूँ, मैं पहले अपने घर को तो क्लियर कर लूँ, मैं बाद में दूसरे की बात करूँगा। मेरे लियाकताबाद में दर्जनों मेडिकल वाले ऐसे बैठे हुए जिनके पास लाइसेंस नहीं है, और अगर किसी के पास लाइसेंस है तो वो किसी और का है, तो वो तो फ़र्क ही ख़त्म हो गया। आपने हेल्थ केयर वालों ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, स्क्रॉल पर चलता हुआ भी नजर आ रहा होगा ये नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि अगर जिसके नाम लाइसेंस है तो वो खुद बैठेगा, और अगर वो वॉशरूम भी गया है तो दवाई लेने वाला इंतजार करेगा उसके वापस आने का। डॉक्टर, गैर रजिस्टर्ड शुदा डॉक्टर बैठे हुए,
ये डीएचओ साहब हमारे क्या कर रहे हैं यहाँ पर नाजमाबाद में बैठ के? 3 बार गए हूँ, मिलते ही नहीं है। 3 बार गए हूँ डीएचओ नाजमाबाद के पास, ये मिलते ही नहीं है। बोलते पोलियो, अबे भाई पोलियो कहाँ से चल रहा है? अभी तो पोलियो की मुहिम ही नहीं है। वो विजिट पे गए हुए, वहाँ गए हुए, यहाँ गए हुए, फिर कहते हैं कि वो 9 बजे आ जाते हैं। प्रोग्राम का एहतराम करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान ताकि हम सलामत रहे। पाकिस्तान के तमाम इदारे, फौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारे, उनके तमाम जवानों को, सिपाहियों को, अफसरान को अल्लाह अपनी अमान में रखे, हम सबको अल्लाह अपनी पनाह में रखे। कैमरामैन अरशद अब्बासी के साथ सेंट्रल न्यूज़ 11 से मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।